खाने पे कुछ आया उनके लिए, और उस डिश में चावल था। हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें चावल किसी को सर्व किया जाता है तो वो इस तरह से गोल करके किया जाता है। गरम गरम चावल था, और जो घर की मालकिन थी जिसने खाना दिया था उसको पता नहीं था कि ये शिवाजी है। उन्होंने जो है सीधे हाथ डाला और हाथ पूरा का पूरा जल गया। चावल पूरा गर्म था और ठीक बीच में वो जो सर्व कर रही थी लेडी, उन्होंने कहा जो है कहीं तुम शिवा तो नहीं हो। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, कैसे जान गई ये अनपढ़ महिला जो है। कहा तुम एक ही समय में चाह रहे हो कि सारा का सारा काम हो जाए, इसलिए हाथ जल गए। अगर साइड से किनारे से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते तो ये जो है तुम्हारे हाथ नहीं जलते। ये बड़ी प्रेरणास्पद कहानी है हम लोगों के लिए। उसके बाद शिवाजी के दिमाग में गया और फिर उन्होंने अपनी लिस्टिंग की कि ये किला जीतना है, पहले ये आसान है, फिर ये फिर ये फिर ये, और लगातार जो है विजेता बने, बहुत बड़े विजेता बने। तो ये चीज हम लोगों को भी सीखनी है कि अगर जो है हम कोई टेस्ट, कोई एग्जाम, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा अपने आप में ही कठिन चीज है। दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा किससे भागता है? बोलो ना यार, परीक्षा देना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि सब कुछ जो है इस नेचर में एक एग्जामिनेशन ही है हम सबका। रोज एग्जामिनेशन है, हर पल एग्जामिनेशन है, अपने अपने डायमेंशन में एग्जामिनेशन है। किसी की पर्सनालिटी के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, किसी के कैरेक्टर के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है। हर समय हर व्यक्ति जो है वो एक कोई ना कोई परीक्षा दे रहा है। तो ऐसे में हमको छोटे छोटे गोल पे काम करना है। अभी बहुत टाइम है, ये बार बार कहते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 महीने 30-40 दिन हमारे लिए बहुत, और यही लास्ट वाले क्रूशियल होते हैं। तो इसमें जहाँ भी एरर हो रहा है उन छोटे छोटे पार्ट को देख करके अभी करेक्ट करना है, और टेस्ट फ्रीक्वेंटली देने हैं। इस समय की एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है, कम से कम आप 30-40 पेपर कर लो। 30-40 पेपर अगर होल आप कर लेते हो तो ये यकीन मानो कि इस साल के अगर आप 40 सेट पेपर कर रहे हो तो 75% क्वेश्चन आपको उन्हीं पेपर के पैटर्न में मिल जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर किए हुए हैं तो 10% और बढ़ जाता है। आप श्योर हो जाओगे कि 85% जो है क्वेश्चन हमारे पेपर में हमारे किए हुए मिलेंगे। यूनिवर्सल फंडा है, जो सवाल हम लगाए होते हैं वही एग्जाम में सही होता है। कोई एकदम नया क्वेश्चन सही हो जाए, भाई हमारा लक या सिक्का उछाला, हमने सही आ गया। अगर कोई न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन है तो सबके लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है, वो सही होगा या गलत होगा, वो हमारे उस समय के कंडीशन पे, हमारा मेंटल ब्लॉक कितना कम हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम 85 के बाद वाली चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन ये 85 हमारे पास है। 40 सेट पेपर करना है, एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कई राउंड पढ़ना है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाने, यही पैरामीटर है। दूसरी बात, इन 40 दिनों में अपने आप को खुश रखना है, परीक्षा को बहुत छोटा समझना है। इससे भी रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। महाभारत में जो है 5 पांडव के साथ कृष्ण जो है कहीं गए, एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। अचानक उस पे कोई भयानक सी आकृति निकली जो, और उसने कहा कि हम तुमसे लड़ाई करेंगे। अब बेचारे एक एक करके, पहले भीम बहुत पावरफुल थे, चले गए, और जो ही गए तो उसने कुछ सेंटेंस कहे, बेचारे क्रोधित हो गए, और उस शक्ति को, उस पावर को ये वरदान था कि तुम्हारे सामने जो क्रोधित होगा तो उसकी पावर से तुम कई गुना पावरफुल हो जाओगे। अब बेचारे पहले ही राउंड में बाहर, फिर दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, अंतिम में कृष्ण गए और उससे बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते बात करते रहे। पूरी रात बात चलती रही, युद्ध हुआ ही नहीं, और अंतिम में सुबह सुबह वो शक्ति जो है खत्म हो गई। तो लाइफ में जो समस्याएं होती हैं वो इसी तरह होती हैं। अगर आप उस समस्या को सही ढंग से नहीं समझते हो, अपने आप को पीसफुल स्टेट में नहीं रख पाते हो, तो समस्या बड़ी होती जाती है, विकराल होती जाती है। और अगर आप पीसफुल हो, कूल काम हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहता है, तो समस्या बड़ी से छोटी। अपने प्रति ईमानदार रहना है, लगातार लगे रहना है। ये प्राइज इसीलिए कि थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। ये प्राइज सबके लिए है जो इस समय हिम्मत कर रहे हैं कि हम एग्जाम दें। आमतौर पे इस समय नेगेटिविटी आ जाती है कि अच्छा अब इवैल्यूएशन कौन करे। नहीं, ये कोई इवैल्यूएशन नहीं है, एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं है, ये केवल आपको तैयार करने की एक फिनोमिना है। तो इसमें कंटिन्यूअस लगे रहेंगे। थैंक यू।